हेलो बच्चों, चलिए अब हम प्रश्न को समझते हैं। दिए गए चित्र द्वारा किस प्रकार के पिरामिड को दर्शाया गया है। हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें इस चित्र को देख करके उन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हुई? मुख्य अवधारणा सही पिरामिड का चयन, या ये कह लीजिए सही विकल्प का चयन इस चित्र को देख के। तो चलिए पहले हम इस चित्र को लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? पेड़। पेड़ के ऊपर पक्षी, पक्षियों के ऊपर रहने वाले पेड़, पक्षी और पेड़ के ऊपर रहने वाले अन्य जीव। फिर इन पक्षियों के ऊपर रहने वाले परजीवी। वो परजीवी कौन कौन से हो सकते हैं? कीड़े, और इन कीड़ों और परजीवियों के ऊपर रहने वाले जो परजीवी होते हैं उनको हाइपर पैरासाइट्स कहते हैं। परजीवियों के ऊपर रहने वाले परजीवी, जैसे कि परजीवियों पे कौन से परजीवी रह सकते हैं? जैसे कि कवक, वायरस आदि। ठीक है, कवक, वायरस, ये सब इनके ऊपर रह सकते हैं। देखिए, अब हम इस चित्र को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले स्तर पर, ये हमारा जो पोषक स्तर दिए हुए हैं, इनके सबसे पहले स्तर पर कितने चीजें हैं? सिर्फ एक पेड़। इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी हैं, तो यानी कि यह पेड़ एक है और इसके ऊपर अनेक पक्षी हैं। चलिए हम लोग 10 मान के चल लेते हैं। और इन 10 पक्षियों के ऊपर भी बहुत सारे परजीवी हैं। हर एक पक्षी, हर एक जीव के ऊपर बहुत सारे परजीवी हैं। लगभग हम इनको 100 मान लेते हैं। अब इन परजीवियों और कीड़ों के ऊपर भी, ऊपर इनके शरीर में, इनके शरीर के ऊपर बहुत सारे कवक और वायरस हैं। ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग हम यहाँ पर 1000 मान लेते हैं। चलिए, तो हम देख रहे हैं इस पिरामिड को देख करके कि यहाँ पर जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उस स्तर के जीवों की संख्या बढ़ रही है ना? ये हम अंदाजा लगा सकते हैं इस चित्र को देख करके। तो अब यहाँ पर हमारा पहला विकल्प क्या है? चलिए हम अपने विकल्प को अपने चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा पहला विकल्प वही कहता है जो हमारा चित्र कह रहा है, जो हमारी समझ में आ रहा है। तो पहला विकल्प क्या है? संख्या का उल्टा पिरामिड। संख्या का उल्टा पिरामिड। हाँ, हम इस चित्र को देख करके बता सकते हैं कि यह संख्या का उल्टा पिरामिड है। सबसे ऊपर के स्तर पर बहुत सारे कवक और वायरस हैं। फिर वो कवक और वायरस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिनके ऊपर वो रह रहे हैं उनकी संख्या उससे कम है। और ये जो परजीवी हैं, ये परजीवी जिन पक्षियों और जीवों पर रह रहे हैं उनकी संख्या उससे भी कम है। और ये जो पक्षी और जीव जिस पेड़ के ऊपर रह रहे हैं उसकी संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर संख्या ऊपर से नीचे की तरफ को, यह संख्या का उल्टा पिरामिड है। तो संख्या का उल्टा पिरामिड है, ये बात सही है। ये संख्या का उल्टा पिरामिड है। और ये जो हमें खाद्य श्रृंखला दी हुई है, इस खाद्य श्रृंखला को परजीवी खाद्य श्रृंखला पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी खाद्य श्रृंखला पिरामिड। ये विकल्प हमारा सही है। अब हम दूसरे विकल्प पे चलते हैं। विकल्प बी, जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड। देखिए, जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड केवल एक ही स्थिति में हो सकता है, जब वह जलीय हो। कैसा हो? जलीय
जैव मात्रा का पिरामिड। और अभी हमने देखा, इस चित्र को देख के हम बता सकते हैं कि इस पूरे चित्र में किसी भी स्तर पर, किसी भी पोषक स्तर पर किसी भी जलीय जीव का कोई निशान नहीं है, मतलब कोई भी एक भी जलीय जीव यहाँ पर नहीं है। तो यह जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड नहीं है। पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि जलीय जैव मात्रा का ही पिरामिड होता है सिर्फ उल्टा, अन्यथा और कोई पिरामिड उल्टा नहीं होता। और यहाँ पे हमें किसी भी जलीय जीव का कोई भी निशान नहीं है, पूरे पिरामिड में कहीं पे भी कोई भी जलीय जीव नहीं है, यानी कि यह जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड नहीं है। तो ये हमारा विकल्प गलत हो गया। अब हम हमारे तीसरे विकल्प पे आते हैं। हमारा तीसरा विकल्प है ऊर्जा का उल्टा पिरामिड। देखिए, इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखिए कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। किसी भी स्थिति में ऊर्जा का पिरामिड आपको उल्टा नहीं मिलेगा, ये हमेशा सीधा ही होता है। आप कहीं पे भी देख लीजिए तो ऊर्जा का पिरामिड किसी भी स्थिति में उल्टा नहीं मिलेगा। तो हमारा ये विकल्प भी गलत है। अब हमारे डी विकल्प पे आते हैं, जो कहता है कि ए व बी दोनों सही। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारा सिर्फ विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही नहीं है, इसलिए हमारा ये विकल्प भी गलत हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस चित्र में जो दिया हुआ पिरामिड है वह संख्या का उल्टा पिरामिड है। आशा करती हूँ इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।